इस वक्त अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो एक बार अपने पीछे जरूर देख लीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि जिस जगह की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वहां गलती से भी पीछे मुड़कर देखना सबसे बड़ी गलती होती है। हर शहर के बाहर एक ऐसा चौराहा होता है जहां रात के बाद रास्ते कम और परछाइयां ज्यादा होती हैं। मैंने उस रात वहां रुकने की हिम्मत की थी, काश मैंने नहीं की होती। ये कहानी है दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक पुरानी पहाड़ी रोड की। उस रात मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा दोस्त राहुल था। हम दोनों वीकेंड ट्रिप से वापस आ रहे थे। रात का टाइम था और हाईवे ऑलमोस्ट खाली। कभी कभी कोई ट्रक पास करता और फिर वापस वही सन्नाटा। राहुल ड्राइविंग कर रहा था और मैं विंडो के बाहर अंधेरा देख रहा था। थोड़ी देर बाद राहुल ने जीपीएस देखा और बोला, ये रास्ता शॉर्टकट है, इससे चल लेते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। मुझे पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा था। उस वक्त मेरे दिल में एक अजीब सा डाउट आया। हम हाईवे से उस शॉर्टकट पे मुड़ गए। शुरू में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन 10 मिनट बाद रोड पतली होने लगी। दोनों तरफ जंगल था, घने पेड़ और उनके पीछे पूरा अंधेरा। हेडलाइट्स के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। हवा चल रही थी और पेड़ों के पत्ते अजीब आवाज कर रहे थे। फिर अचानक सामने एक चौराहा दिखा। हम आगे बढ़े और चौराहे पर आ गए। 4 अलग अलग रास्ते, बीच में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, जैसे किसी ने जमीन को फाड़ दिया हो। और पेड़ के पास एक टूटा हुआ साइन बोर्ड। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन धूल और जंग की वजह से पढ़ना मुश्किल था। चौराहे के कोने पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। एक पुरानी लकड़ी की टेबल, एक लालटेन और एक बुढ़ा आदमी उस दुकान पर बैठा था। राहुल ने कार रोकी और हम दोनों चाय लेने के लिए उतर गए। बुढ़ा आदमी हमें देखकर चुप हो गया। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम लोग यहां कैसे आए? राहुल हंसकर बोला, शॉर्टकट लिया है बाबा। बुढ़ा आदमी का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसने चाय कप में डालकर टेबल पर रखी और धीरे से बोला, चाय पी लो बेटा, लेकिन रात के 12 के बाद यहां मत रुकना। मैंने पूछा, क्यों? बुढ़ा आदमी कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि 12 के बाद यहां कोई और भी आता है। मैंने घड़ी देखी, 11:59। हवा अचानक रुक गई, जंगल बिल्कुल साइलेंट हो गया। और फिर उसके बाद मैंने जमीन पर परछाइयां देखी। 1, 2, 3, 4। राहुल और मैं सिर्फ 2 लोग थे। फिर 2 और परछाइयां कहां से आईं? हमने धीरे से पीपल के पेड़ की तरफ देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। और फिर हवा वापस चलने लगी। पेड़ के पत्ते बहुत जोर जोर से हिलने लगे और उस औरत ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, बिल्कुल लाल। और फिर उसने धीरे से कहा, मुझे छोड़कर मत जाना। राहुल फ्रीज हो गया। मेरे हाथ से चाय का कप गिर गया। तभी पीछे से चाय वाले की आवाज आई। उसने कहा, मैं 30 साल से इसका इंतजार कर रहा था। राहुल ने पूछा, किसका? बूढ़ा आदमी बोला, उस आदमी का जिसकी वजह से मेरी बेटी की यही मौत हुई थी। उस आदमी ने मेरी बेटी को धोखा दिया और फिर उसे यहां अकेला छोड़ दिया। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, उसका दादा हरिराम शर्मा था। हवा और तेज हो गई, लालटेन बुझ गया। पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी औरत हमारी तरफ चलने लगी। राहुल ने मुझे पकड़ा और बोला, जल्दी कार में बैठ। हम दोनों भाग के कार में बैठ गए। राहुल ने कांपते हाथों से कार स्टार्ट की। इंजन 1 सेकंड के लिए रुक सा गया, जैसे कार भी वहां से जाना नहीं चाहती हो। फिर अचानक कार स्टार्ट हो गई। राहुल ने एक्सेलरेटर दबाया और हम उस चौराहे से फुल स्पीड में निकल गए। हम बिना पीछे देखे बस ड्राइव करते रहे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट।
थोड़ी देर बाद हमें हाईवे की लाइट्स दिखने लगी। जैसे ही हम हाईवे पर आए, राहुल ने पहली बार थोड़ा चैन की सांस ली। मैं धीरे से पीछे मुड़कर देखना चाहता था, पर राहुल ने तुरंत कहा, पीछे मत देख प्लीज। हम सीधा हाईवे से सिटी की तरफ निकल गए। पूरे रास्ते कार में एक अजीब सा सन्नाटा था। न मैं कुछ बोल रहा था, न राहुल। बस इंजन की आवाज और कभी कभी हवा का शोर। करीब आधे घंटे बाद हम राहुल के घर पहुंच गए। राहुल ने कार गेट के बाहर रोकी। हम दोनों कुछ सेकंड तक बस कार में ही बैठे रहे, जैसे दोनों को डर हो कि अगर कार से बाहर निकले तो शायद कुछ फिर से दिख जाएगा। राहुल ने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा। बैक सीट खाली थी। उसने एक गहरी सांस ली। उस रात के बाद हम दोनों ने उस चौराहे का नाम भी नहीं लिया। लेकिन अगली सुबह राहुल ने मुझे फोन किया। उसकी आवाज कांपते हुए थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? राहुल धीरे से बोला, कल रात जब मैं घर आया, मैंने कार का डोर बंद करने से पहले एक बार पीछे देखा था। मैंने पूछा, फिर? राहुल बोला, कार में हम दो ही थे, लेकिन मिरर में 5 परछाइयां थीं। मैंने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला। मुझे लगा राहुल शायद मजाक कर रहा है, लेकिन राहुल की सांस तेज हो रही थी। मैंने धीरे से पूछा, 5 परछाई कैसे हो सकती हैं? राहुल ने धीरे से कहा, एक मैं, एक तू था, एक बुढ़ा चाय वाला और एक पेड़ के नीचे खड़ी औरत। मैंने उस टाइम चुप ही रहा, क्योंकि राहुल ने फिर धीरे से कहा, भाई वो 5वीं परछाई किसी और की थी। मैंने पूछा, किसकी? राहुल कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने सिर्फ एक बात बोली, वो परछाई हमारी कार के बाहर नहीं थी, वो पीछे वाली सीट पर बैठी थी। फिर कुछ देर बात करने के बाद मैंने राहुल को समझाया और उसको थोड़ा शांत किया, थोड़ा तसल्ली दी और कहा कि इन बातों पे ज्यादा ध्यान मत दे। उस दिन के बाद राहुल ने रात में कार चलाना बंद कर दिया। लेकिन कभी कभी जब भी वो कार चलाता है, उसे लगता है बैक सीट अब भी खाली नहीं है। अब वहां परछाई नहीं, कोई बैठा हुआ है, बिल्कुल चुप, बिल्कुल अंधेरे में, उसका इंतजार करते हुए अगली रात का। शायद इसीलिए कुछ लोग कहते हैं, रात की ड्राइव में रियर व्यू मिरर में ज्यादा देर तक मत देखो, क्योंकि कभी कभी मिरर में दिखने वाली परछाई तुम्हारी